बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मिरणंगली निवासी सरकार की जय। श्रृणंगल बिहारी महाराज की जय। मेरे परम गुरु भगवान की जय। सब संतों हरि भक्तों की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम राम सीता राम 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 सीता राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रृणंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वर्त वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरः कवीश्वरो। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं। धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आग लगी संसार में चुई चुई गिरत अंगार। संतन आते जगत में जर मरता संसार। परमाराध्य हृदय आसीन घट घट वासी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। आज मंगलवार का दिन है और आज चंद्र ग्रहण भी है। इस अवसर पर आज सत्संग की बेला में आप सभी सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। यह ग्रहण हमें एक उपदेश भी देने आया है कि मेरे जीवन में अनेकानेक इस सत्संग के पथ में, जीवन के पथ में अनेकों विघ्न, अनेकों बाधाएं ग्रहण के रूप में उपस्थित हैं। कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी मोह के रूप में, अहंकार के रूप में अनेकानेक व्यवधान। ये ग्रहण ही तो है जो मानव को सतपथ से पथभ्रष्ट कर देता है, अपने इष्ट तक जाने में विघ्न डालता है, भजन करने में विघ्न डालता है। यह मन महाराज अनेकों अनेक कुचक्र चलकर पथ से भक्त को भगवान तक जाने में बाधा डालता है। इससे निजात पाने के लिए हम सत्संग श्रवण करते हैं, संतों के पास जाते हैं, सद्गुरु के चरण शरण में बैठकर उनके दिव्य उपदेशों का श्रवण करते हैं कि मेरा मन
मेरा चित्त, मेरा विचार सुसंस्कारित हो, अपने परम प्रभु के पथ पर चलकर उनके उपदेशों को मानकर अपना जीवन सार्थक करें। और महापुरुष ही हमें उस गंतव्य पर पहुंचा सकते, क्योंकि मेरा मन तो कभी धोखा भी दे सकता है, अनेकों बार धोखा दिया और अब तक दे रहा है, लेकिन हम मानते नहीं, मन जो मेरा कह रहा है वही सच्चा है। बिल्कुल नहीं। महापुरुष कहते हैं मन पर भरोसा मत करो। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को ये पथभ्रष्ट किया है। यही तो ग्रहण है जो कि सत्कर्म में बाधा डालता है, सदगुरु के सामने छल फरेब करता है, भगवान के नाम जपने में व्यवधान डालता है। महापुरुष कहते हैं सदैव सदग्रंथ का पाठ करो, नाम जप का आश्रय लो, ध्यान साधना करो। लेकिन हम मन के बहकावे में आकर सारी बात को तख्ते पर रख देते और जो मन कहता है उसी में हम उसे विश्वास कर लेते। हम दिन रात झूठ फरेब में इतना मस्त रहते कि कहते यही मेरी कमाई है, यही मेरा जीने का जरिया है। लेकिन नहीं, कबीर साहब ने कहा है कि बोले हजारों झूठ जो दिन रात लोगों को ठगे, निर्गुण निरंजन ब्रह्म में एमन बता कैसे लगे। जो दिन रात झूठ फरेब द्वंद्व द्वेष राग में जीता है वह ब्रह्म को कैसे प्राप्त करेगा, ब्रह्म में चित्त कैसे स्थिर होगा, सदगुरु के चरणों में मन कैसे लगेगा। महाराज युधिष्ठिर आधा झूठ बोले थे। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर आप एक बात बोलो। बोले क्या? कि कहते हैं अश्वत्थामा हतो व नरो व कुंजरो। तो कहते हैं महाराज आप हमें गुरु हत्या का पाप लगवाना चाहते हैं। कि नहीं महाराज, मैं गुरु हत्या का पाप नहीं लगवाना चाहता। असत्य आपको बोलना नहीं है, आप जो उचित है वही आप बोलें, जो सटीक है वही आप बोलें। अश्वत्थामा हतो वा नरो वा कुंजरो। अब धर्मराज युधिष्ठिर तो बोले, लेकिन जब नरो वा कुंजरो का लैंग्वेज आया तो भगवान ने शंखनाद कर दिया। जब उनके गुरु द्रोणाचार्य ने सुना कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया रणभूमि में, तो वो जमीन पर हताश होकर गिर पड़े और दम घुट गया। अब कहते हैं बोले युधिष्ठिर झूठ आधा, धर्म ध्वज झुक गया उसी क्षण। कि अश्वत्थामा झूठ बोल गए? बोले नहीं, लेकिन भगवान ने कहलवाया, और इसलिए कहलवाया कि गुरु हत्या का पाप से बच जाए। अब बताइए जीवन में कितना जरा सा झूठ वो बोले। झूठ क्या बोले, सत्य ही बोले, लेकिन शंख के नाद से वह शब्द लोप हो गया। हम दिन रात झूठ बोलते हैं, दिन रात फरेब करते हैं, दिन रात लोगों को ठगते हैं, अपना जो गलत संस्कार है लोगों पर थोपते रहते हैं, तो उसका क्या होगा? कैसे ब्रह्म में उनकी वृत्ति टिकेगी? हम तो उस चीज़ को नहीं समझते। हम कहते जो कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं। महापुरुष हमें आगाह करते, देखे हजारों रूप जो बहु रंगों में रंगे, निर्गुण निरंजन ब्रह्म में एमन बता कैसे लगे। हजारों रूप रात दिन देखते हैं और उसमें मन जाकर टिकता है, तो क्या ध्यान भगवान का होगा? अपने इष्ट का ध्यान होगा? जिनके लिए कहते हैं
कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान अपने गुरु का करना चाहिए। क्या ध्यान लगेगा? जब मेरा मन अनेकों रूपों में विचरण कर रहा है, अपने राग, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, माता पिता, दुनियादार, अनेकानेक जिनसे नहीं भी टर्म है उनसे भी मेरा मन जाके फंस जाता है, तो क्या उस परमात्मा में मन लगेगा? उस सदगुरु में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं। तब लगेगा जब संसार नीरस लगने लगे, संसार में मेरा कोई है ही नहीं। अगर है तो अपने इष्ट के नाते। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, लेकिन यहाँ हम तो एक परिवार का दायरा बना लिए हैं। ये मेरा है, ये मेरा ब्लड है, ये मेरा रिश्ता है, मेरी जाति है, मेरा ये वंश है, मेरा ये परिवार है। क्या भजन होगा? भगवान श्री कृष्ण के ओठ पर मुरली सदैव रहती है। तो गोपियों ने पूछा, मुरली कौन सा तूने तप किया है जो भगवान सदैव तेरे को अपने अधरों से लगाए रखते हैं? तो मुरली ने कहा, देखो मैं परिवार छोड़ा, वंश छोड़ा, जातिवाद को छोड़ा, उसके बाद मेरे भीतर जो ऐव था, विषयों का जाल था, उसको कलाकारों ने, बांसुरी बनाने वालों ने उसे आग में थोड़ा पकाया और भीतर में जो था पोला के भीतर कचड़ा, उसको निकाला जला के, जो साफ हो जाए वासनाओं का जो जाल था। और फिर जगह जगह पर छिद्र करके मेरे को तान भरने के लिए छिद्र बनाया गया। मैं जलती रही, मैं चिल्लाती रही, मैं एकदम अपने आप को पत्थर बना दी। और अब मैं ऐसा हो गई, पक गई भक्ति के रंग में कि भगवान गोविंद मुझे हाथ में लेकर अधरों से लगाते हैं और सुरीली तान बजाते हैं, राधे राधे का बोल निकालते हैं। अब बताओ, हम तो साधु बनकर, उपदेशक बनकर, विद्वान बनकर, और हम तो जाति में फंसे हैं, अपने वंश में फंसे हैं, अपने परिवार में फंसे हैं। क्या हम भगवान के प्यारे हो सकते हैं? क्या गोविंद के प्यारे हो सकते हैं? क्या सदगुरु के हम प्यारे हो सकते हैं? जिन्होंने वे उस परम तत्व को समझा और पाया, उन्होंने परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद से हटकर उस परम सत्ता से जाकर अटैच हुआ। भगवान कहते हैं कि देखो, जब तक इससे तुम अलग नहीं हो गए तब तक उस सत्ता को जान नहीं सकोगे। उसे जानने के लिए जीव और शिव का एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। और शिवत्व को जानने के लिए शिवमय होना पड़ेगा। जब तक मैं मेरापन है तब तक वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो सकती। मैं मिटाना नहीं चाहता। मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्यावान हूँ, बहुत बड़ा कथाकार हूँ, बहुत बड़ा प्रवचन करता हूँ, हम में काफ़ी योग्यता है, मेरी ये विद्वता है, हमारा ये उपाधि है। ये सब बात जब तक मन से हटेगा नहीं, तब तक उस परम तत्व में हम नहीं जा मिल सकते। जाकर मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपना टेंडेंसी, अपना मन का फरेबी को छोड़ना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा कि मैं कुछ हूँ, मेरी ये जाति है, मेरा ये एजुकेशन है, मेरा ये विद्वता है, मेरा ये स्वरूप है, रंग है, मैं इतना धनवान हूँ, पहलवान हूँ, सारा चीज़ मैं कुछ नहीं हूँ, 0 पॉइंट। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने आप को गौण कर दिया।
तुलसी बाबा जी ने कहा, कभी न हो मैं कला प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। मैं कोई कवि नहीं, कोई साहित्यकार नहीं, कोई लेखक नहीं, बस मैं विद्याहीन हूँ। मेरी कलम में कोई ताकत नहीं, सब करत करावत आप हैं तुलसी नंद किशोर। मैं नहीं करता कर सको जो सोई करता मोर। करत करावत आप हैं तुलसी नंद किशोर। मैं नहीं करने वाला कोई, जो भी कराने करने वाले हो प्रभु आपकी कृपा है, आप ही कराते हो। ये नाचीज से, इस दास से ऐसा मेरा वृत्ति बन जाए, ऐसा हमारी सोच हो जाए, तब बात बनेगी। हम तो कुछ भी करते हैं, एहसान अपने आप लेते, मैंने किया, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। हम इसको छोड़ते नहीं, पकड़े रहते हैं जनाने के लिए। जब तक उस परम सत्ता को हम जान नहीं पाएंगे, और जानेंगे कैसे, जब वो जनाएंगे। सोई जानत तुम देवो जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वो तभी जनाते हैं जब हम वासनाओं से, मन के फरेबियों से, मन की चालाकियों से निजात पा जाएंगे। और तब परम सत्ता का विराट रूप, जिस तरह अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिखाया, जब उनका मैपन खत्म हो गया, मन में जो तरंग उठ रहा था कुछ करने का, वो समाप्त हो गया। जब सरेंडर कर गए, भगवान ने कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म कर्म पाप पुण्य, सत्य असत्य हानि लाभ, सब मेरे चरणों में सौंप दे, और जो मैं कहूँ तो मान ले। तुम्हें कोई पापी नहीं कहेगा, धर्मात्मा कृष्ण लोग कहेंगे, अर्जुन कहेंगे। और भगवान गोविंद ने अर्जुन को कहा, और अर्जुन ने जब ऐसा किया तो भगवान ने विराट सत्ता का दर्शन कराया कि देखो तुम क्या करोगे, करने कराने वाले तो मैं हूँ। सारी सत्ताएं, सारा पावर मेरे हाथों है। अर्जुन तो निमित्त मात्र बन जा। हम निमित्त मात्र बनते नहीं, हम अपना एक सत्ता को काबिज करना चाहते, इस वजह से फसावट होती है, इस वजह से वहाँ तक पहुँच हमारी नहीं हो पाती। मन महाराज हमें गिरा देते, जीवन में ग्रहण लग जाता, जिस तरह आज ग्रहण लगा हुआ है। हम तो कहते चंद्र ग्रहण है, नहीं, वाकई में जीवन में, हमारे जीवन में भी ग्रहण है। अनेकानेक विषयों का ग्रहण, काम क्रोध मद लोभ के जब लगी मन में खान, तब लगी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। हम तो पंडित बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, संत बनते हैं, भक्त बनते हैं, लेकिन जीवन में ग्रहण लगा हुआ है विषयों का, और हम उस परम सत्ता से नहीं जाकर अटैच हो सकते, क्योंकि इस ग्रहण ने, इस विषयों ने हमें फंसा कर रखा है। और कहता मैं ही सत्य हूँ, नहीं, सत्य तो परम तत्व है, जिसे भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि सुनहु उमा यह अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत यह सपना। भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, लेकिन हम असत्य को ही सत्य मान लिए हैं, क्योंकि मन महाराज जो मेरा अग्रसर है, मन महाराज जो मेरा मालिक बन चुका है। भगवान की भक्ति करना इतना सहज नहीं। कहते कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होय, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोय। भक्ति वही कर सकता है जो कामी न हो, क्रोधी न हो, लालची न हो। अनेकानेक अवगुणों का खान से हम निजात पा जाएं, तभी भक्ति होगी। और हम वो बखान तो करते हैं, अक्सर प्रवचन करने वाले लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। महाराज श्री कहते थे
कि करनी तेरी खाड़ सी कथनी बिस्की लोय, करनी तेरी खाड़ सी कथनी बिस्की लोय, कथनी छोड़ करनी करे विष से अमृत होय। हम कहते तो बहुत ऊंची ऊंची बात है, लेकिन मेरा करनी कितना घिनौना है, कितना गिरा हुआ है, कितना नीचपूर्ण है, उसकी बात हम नहीं करते। उपदेश तो बहुत ऊंचा मेरा होता है, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र का निचोड़ रख देते हैं जनमानस के आगे। लेकिन हमारा मन महाराज का चालाकी कितना अव्वल है, ये तो जन समाज या स्वयं हम जानते हैं। इससे बचना पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुष पहले जो हुए, उन्होंने जवानी को कहना कम, अपने पर कहना ज़्यादा किया। महाराज श्री कहते थे कि देखो बेटे, महापुरुष जो होते हैं, सत्यनिष्ठ महापुरुष, जैसे हमारे परमहंस दयाल महाराज हुए, आचार्य शंकर, सूर, कबीर, तुलसी, मीराबाई, सबरी, गुरु नानक देव, आचार्य शंकर, श्रीनंगली निवासी भगवान जी, श्रीनंगल बिहारी महाप्रभु जी, श्री परमपुरी भगवान जी, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, इन्होंने जवानी में कम प्रदर्शन किया थे, टन भर दिखाते थे, कन भर। लेकिन आजकल के जो कथावाचक हैं, प्रवचन करता है, दिखाते हैं टन भर, हैं वो कन भर, भीतर से खोखला हैं, भीतर से काम क्रोध लोभ मोह का बवंडर बना हुआ है। और दुनिया को इतना दिखाते कि हम तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, प्रवचन करता है। इससे बात बनने का नहीं। आज तो लाखों लोग प्रवचन कर रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, लेकिन जनमानस में प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? उद्दंडता बढ़ रही है, हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, खान पान बिगड़ रहा है, संस्कारहीन हो रहे हैं, माता पिता को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते। क्या हो गया है आज? ये जीवन में ग्रहण नहीं तो क्या है? हमारी संस्कृति लोप हो रही है। राम के राज्य में रामायण डूब रहा है, कृष्ण के राज्य में, कृष्ण के भारत में गीता डूब रही है, गांधी के राज में भारत डूब रहा है। क्या हो रहा है आज? आज माता पिता को पुत्र नहीं मान रहे, माता पिता को पुत्री नहीं मान रहे, शिष्य गुरु को नहीं मान रहे। क्या होगा इसका भी तो ये करो। मेरे जीवन में ये ग्रहण नहीं तो क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहते हैं विकास कर रहे हैं, विकास नहीं, विनाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि भक्ति भाव मेरा छीन हो रहा है, डूब रहा है। और हम आनंद की खोज में हैं। दुनिया में आनंद है ही नहीं। आनंद तो परमात्मा में है, सद्गुरु के चरणों में है, सत्संग में है, सत्य वचन में है, सत्य कर्म में है। आनंद बाजार में नहीं बिकता। लेकिन हम आनंद ढूंढ रहे धन में, संपत्ति में, पति में, पत्नी में, बच्चे में, रिश्तेदार में, अपने जाति पाति में। क्या हो रहा है आज? आज जाति बात का उन्माद खड़ा हो रहा है। वो उसको नहीं मान रहे, उसको नहीं मान रहे। कारण क्या? मेरे जीवन में धर्म नहीं है, मेरे जीवन में सत्संग नहीं है, मेरे जीवन में सद्गुरु का आचरण नहीं है, मेरे जीवन में सतपथ का दिशा निर्देश नहीं है। क्या होगा? जन जन में कलह फैला हुआ है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। कंचन कामनी में इतना लिप्त यह जीव हो रहा है कि उसी को सत्य मान लेते हैं जब वो असत्य है, और असत्य को ही सत्य समझ लिए। ये मेरा नेचर बन गया है। इसी को हम
सही मान लिए हैं, जितना पैसा हो जाए। तुलसी बाबा जी ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। तुलसी जब निज मरण है, तब आए कही काज। अरबों की संपत्ति हो और जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ को अस्त होता है वहाँ तक का जमीन जायदाद हो, और जब मरना है तो किस काम का हो। लेकिन हम मानते नहीं और गर्व से कहते मेरा ज़मीन तो दिल्ली में है, बम्बई में है, कलकत्ता में है, अनेक प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं। अरे मरोगे तो क्या साथ कुछ जाएगा? जब कुछ साथ जाने का नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा मरे, उनके साथ कुछ न गया तो मेरे साथ क्या जाएगा? लेकिन बिल्कुल तसल्ली नहीं है। हम कहते नहीं, हकीकत तो यही है। नहीं प्यारे, ये हकीकत नहीं, हकीकत तो परमात्मा का नाम है, संत वचन है, सत्संग का श्रवण है, यही हकीकत है, यही सार होगा। क्योंकि अंत समय में राम नाम सत्य बोला जाता है, धन को सत्य नहीं कहा जाता, जन को सत्य नहीं कहा जाता, सब कुछ यहीं रह जाता है, एक साथ सत्य जाता है, वो भी भगवान का नाम। और भगवान का नाम सदगुरु के वचनों से, सदगुरु के सदाचरण के मानने से, सदगुरु के संग करने से मिलेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, बगैर सत्संग से विवेक हो नहीं सकता है। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बगैर भगवान की कृपा से ये सुलभ नहीं हो सकता। तो हमें सुलभ भी है लेकिन हम इसे नहीं मानते। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सदैव कहते हैं, तो गुरु परिवार को अपना परिवार मानोगे तब तुम्हें गुरु से प्रेम होगा। लेकिन हम गुरु के परिवार को, परम परिवार को अपना मानते कहाँ हैं? कहते हैं ये तो छोटी जाति का है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो ये मेरा ये एड्रेस है। और नहीं नहीं, भगवान कहते सब में मेरा वास है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आँख ने पहचान की। उस शूद्र में भी, उस छोटी जाति में भी, हमसे नीचे में भी भगवान है। इसको क्यों नहीं मानते? इसका माने है आप भगवान परम परिवार में नहीं हो, भगवान परम प्रभु के वचनों का उल्लंघन कर रहे हो। गुरु महाराज जी परमपुरी में, परमपुरी निवासी भगवान जी, रथ निकला हुआ था, हजारों हजार लोग बसंत महोत्सव का पर्व मना रहे थे। रथ सजकर महाप्रभु को बैठाकर लोग ला रहे थे परमपुरी आश्रम में। रास्ते में एक चमरू भगत था जो दरबार के शिष्य था। महाराज एकाएक वहाँ रथ रुकवा दिए। कहते रथ रोको चमरू, तेरा ये घर है? कि महाराज जी हुजूर ये दास का घर है। महाराज फौरन उतर गए रथ से और चमरू दास जो था बेचारा अपने खाट, टूटी हुई खाट दरवाजे पर लगा दिए। महाराज श्री बैठे। अब तो बेचारा लज्जित हो रहे, महाराज का क्या खातिरदारी की जाए। एक कटोरी में, एल्युमिनियम के कटोरी में चावल के दाने लाए, महाराज जी के हाथों रख दिया। महाराज जी कुछ खाए और कहा रख ले, इसे प्रसाद के रूप में खाते रहना। उतने बड़े महापुरुष का मिसाल देखो। उस चमरू भगत के भाव को रखने के लिए उनके दरवाजे पर गए, उनके यहाँ का अन्न खाए, उनके खाट पर बैठे, उनकी भावनाओं का आदर किया। ये तो महापुरुष होते हैं जिनमें कोई द्वैत नहीं, अद्वैत जीवन जीते, अद्वैत विचारों में जीते, अद्वैत संस्कारों में जीते। लेकिन हम उनके बच्चे कहलाकर जाति पाति गिनते हैं। जबकि तुलसी बाबा जी ने कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए भगवान के भजन में। सब भगवान के बच्चे हैं, एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता है। बस उस परमात्मा के नाते हम सब एक हैं और हमारी कोई जाति नहीं है। जाति सिर्फ एक नारी और पुरुष की है, लेकिन हम जाति बना लिए। मेरा कर्म कुछ हो इससे वास्ता नहीं, हम उच्च जात के हैं, हम नीच जात के, ये मेरा ड्रेस है।
लानत है ऐसी विचारों से, लेकिन हम इसको अपनाते हैं। ये मेरा संस्कार नहीं, ये मेरा परिचय नहीं, हम भगवान के वंशज हैं, उस परमात्मा के हम लाल हैं। और हम क्यों ये फ्रैक्शन की बात करते, क्यों ऐसी दिमाग में बात लगा लेते कि ये छोटा है, ये गलत है, ये सही है, ये काला, ये गोरा है, ये मूर्ख है, ये पढ़ा लिखा है। नहीं नहीं, सब में मेरे भगवान हैं। सबका स्वागत करो, सबका अभिनंदन करो, सबको आदर दो। यही तो हमारे महापुरुषों ने सिखाया है। ऐसे हटकर अगर हम जीते हैं तो हम परम परिवार के बच्चे नहीं हैं, हम परम सरकार के अनुयायी नहीं हैं। हमें महापुरुषों ने ऐसा कतई नहीं कहा है। उन्होंने सबको प्यार देने को कहा है, जो चाहे मेरा हो या न हो, सब मेरा है। और जब उनके नाते हम प्यार देंगे तभी वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद होगा, सब में परम सत्ता का हम दर्शन करेंगे। और जब ऐसा मेरा नज़र हो जाएगा तो हर समय परमात्मा का ख्याल होगा। कहीं संत असंत, तुलसी बाबा जी ने रामायण में लिखा है कि बंदों संत असज्जन चरणा। संत का सभी बंधन करते, लेकिन असंतों का भी उन्होंने बंधन किया। क्यों? उनकी नज़रों में सिया राम में सब जग जानी, सब में उनका सिया राम में दिखाई पड़ता था सब जगह। वैसी दृष्टि पाने के लिए अद्वैत जीवन जीना पड़ेगा, अद्वैत संस्कार अपनाना पड़ेगा, अद्वैत विचारों में रमण करना होगा और अपने महापुरुषों के वचनों का ख्याल करना होगा। तभी ऐसी बात बनेगी, वरना हम छोटी छोटी बातों में उलझ कर जाएंगे और जीवन में ग्रहण। आज तो ये चंद्रग्रहण है, चंद्रग्रहण नहीं, ये हमारे मन महाराज में भी ग्रहण लगा हुआ है, हमारे विचारों में भी ग्रहण लगा हुआ है, हमारे कुसंस्कारों में ग्रहण लगा हुआ है। इस सब से निजात पाने के लिए हम सत्संग करें, सदगुरु के वचनों का याद करें और सदगुरु के वचनों पर विश्वास करें, तभी बात होगी और मेरे जीवन प्रशस्त होंगे। ग्रहण से मुक्त होकर हम परम प्रभु के वचनों का रसास्वादन करेंगे और मेरा जीवन पवित्र होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय, सांचे दरबार की जय।